हेलो एवरीवन, मैं मनवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जनरल साइंस में। जनरल साइंस में फिजिक्स चल रही है तुम्हारी, और फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स स्टार्ट किया है, मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन में हमने मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक ये कर दिए थे। तो आज हम देखेंगे लंबी दूरियों के मात्रक। आज मैं आपको बताने वाला हूं लंबी दूरियां हम किससे मापें। अगर कोई दूरी 1 मीटर है तो ये तो मीटर में नाप ली, इससे भी ज्यादा है तो किलोमीटर में मापेंगे। अगर कोई बहुत ही ज्यादा दूरी है तो आप उसे किस में नापेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, पहला पढ़ लिया। खगोलीय इकाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ज्यादा लंबी दूरियां होंगी उनको हम खगोलीय इकाई में मापेंगे। खगोलीय इकाई क्या होती है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की औसतन दूरी एक खगोलीय इकाई होगी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। ये सूर्य है, इसके केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की औसतन दूरी एक खगोलीय यूनिट होगी, एक खगोलीय इकाई। अब ये इतना बड़ा मात्रक बन गया कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी बड़ी दूरी है, और देखो इसको हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दिया। अगर यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसकी दुगनी दूरी को नापेंगे तो हम लिख देंगे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या फिर इससे 5 गुनी है तो 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से समझ लीजिए आप। ये क्या है, ये एक सूरज है, ये सूर्य है और ये अर्थ है। तो सूर्य के केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र तक के बीच की दूरी क्या है, को हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल मान लिया, एक खगोलीय इकाई मान लिया, और इसी को एक मात्रक बना लिया कि एक खगोलीय इकाई सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई में मान लिया। अब जब भी हम बड़ी दूरी मापेंगे तो उसको लिख देंगे कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल है। देख लीजिए, खगोलीय इकाई, यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ये होती है लंबी दूरियों की मात्रक में जब खगोलीय दूरी नापते हैं तब। अब इसके बाद तुम्हारा द्वारा दूसरा आता है प्रकाश वर्ष। जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये लाइट ईयर, नाम से तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे टाइम का मात्रक हो, लेकिन ये टाइम का मात्रक नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, ये प्रकाश वर्ष तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो दूरी चली जाती है वही प्रकाश वर्ष है। तो आप अनुमान लगाइए कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेगा। तो जो प्रकाश की वायु जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में प्रकाश 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर चल जाता है। तो एक वर्ष में कितना चलेगा, तो एक सेकंड में चल रहा है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर, और एक साल में तुम्हारे कितने सेकंड बनेंगे उनका इसमें गुणा कर दो, उतना ही चलेगा। तो एक साल में 365 दिन होंगे। अब एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट होंगे, और 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। अब ये इतनी सेकंड बन गई एक साल की सेकंड। तो एक सेकंड में इतने मीटर चल रहा था, तो एक साल की सेकंड ये है, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे
3 गुना 10 की पावर 8 मीटर 1 सेकंड में प्रकाश चलता है। और 1 वर्ष में कितना चलेगा, तो 1 वर्ष में जितनी सेकंड बनेंगे उनका इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर चलेगा। अब देखो ये जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो खगोलीय मात्रक से भी बड़ा मात्रक हो गया। इस पर घात कितनी थी, 11 और 1 पॉइंट था और 10 की पावर 11 थी। इसमें 9 पॉइंट में 9 में ये तो 9 गुना हो गया और घात भी 10 की बढ़ गई, देखो 15। तो खगोलीय इकाई से भी बड़ा मात्रक है हमारा प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर दूरी होती है। बहुत ज्यादा बड़ी दूरियां होती है वो हम प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। इससे भी एक बड़ा दूरी का मात्रक आएगा पारसेक। पारसेक क्या है, तीसरा है पारसेक। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो पारसेक क्या है, ये पारसेक है, एक पारसेक क्या दूरी है, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल, ये देखो ये दूरी दिख रही है, ये चाप 1 सेकंड में बनाया है इसने। जब 1 सेकंड में इतने चाप बनाया तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, पारसेक। यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 पारसेक। जैसे ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। ये है सन और ये है अर्थ। यहां से यहां इसके केंद्र की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी 1 सेकंड में, यह है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय इकाई। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 1 खगोलीय इकाई होगी। तो 1 सेकंड में ये जो भी कोण बनाएगा, कुछ कोण बनाएगा, और ये चाप है, 1 सेकंड में जितना चाप बनाएगा और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी 1 सेकंड में कोण बनाने के बाद, ये 1 पारसेक के बराबर होगी। ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक 1 सेकंड में जो कोण बनेगा और जितनी दूरी तय हो जाएगी वो 1 पारसेक के बराबर होगी। तो 1 पारसेक बराबर क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। एक पारसेक बराबर 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। कितना बड़ा हो गया, प्रकाश वर्ष पे 15 की घात थी, इस पे 16 की घात है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से 3 गुना है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ज्यादा लंबी दूरियों को हम खगोलीय इकाई में, प्रकाश वर्ष में और पारसेक में मापते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि पारसेक किसका मात्रक है, तो बोलेंगे दूरी का मात्रक है। और ये आ जाएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जो 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। या फिर 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। दूरी के मात्रक। अब नेक्स्ट देखिए द्रव्यमान के मात्रक। ये मात्रक हैं। 1 औंस बराबर क्या होता है, 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 औंस। 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होगा या 453.52 ग्राम के बराबर होगा। 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होंगे या 1000 ग्राम होंगे। 1 कुंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। क्षेत्रफल के कुछ मात्रक हैं। 1 एकड़ बराबर
4,840 वर्ग गज कह लो, या 43,560 वर्ग फुट ऐसे। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, और ये चारों बराबर हैं, चारों बराबर हैं। वर्ग फुट, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, और 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर। तो 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई भी चारों तरफ 1-1 किलोमीटर, ये हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, चारों तरफ 1-1 किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होंगे। 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर। तो 1 वर्ग मील कितना बड़ा हो गया हेक्टेयर में? 256 हेक्टेयर। अब प्रीफिक्स है तुम्हारे कुछ। प्रीफिक्स 4 पावर ऑफ 10, 10 की घात के लिए उपसर्ग। दस की घात के लिए उपसर्ग। प्रीफिक्स 4 पावर ऑफ 10, 10 की घात के लिए उपसर्ग। ये उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़े होंगे। किसी भी शब्द के आगे कोई अगर शब्द जोड़ दिया जाए, अर्थहीन शब्द जोड़ दिया जाए, और वो पीछे वाले शब्द को जब उपसर्ग हम जोड़ देंगे उसका सारा अर्थ ही बदल दे। जैसे 10 मीटर लिख दिया और मीटर के आगे हमने के लगा दिया तो 10 किलोमीटर हो गया। तो 10 मीटर और 10 किलोमीटर में कितने अंतर है? तो ये जो के लगा दिया ये क्या है? उपसर्ग है। ये 3 मीटर लिखा है और इसके आगे सी लगा दिया उपसर्ग, तो ये क्या है? सी। ये भी एक प्रीफिक्स है। हमने लिखा 4 ग्राम, क्या लिखा? 4 ग्राम, और इसके आगे के लगा दिया तो 4 किलोग्राम हो गया। तो ये 4 ग्राम में और 4 किलोग्राम में कितना अंतर है? तो यही है 10 की घात के लिए उपसर्ग। तो आपके लिए कुछ उपसर्ग दिए हैं, इनको याद करना है, और ये उपसर्ग हटा के उनकी जगह पे आप 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। किलो के लिए 10 की पावर 3 होता है। सेंटी के लिए 10 की पावर -2 होता है। मीटर से जो छोटी इकाई होगी उसको माइनस में लेके चलेंगे, और मीटर या फिर जो मीटर है हमारी उससे बड़ी इकाई होगी उसको प्लस में। ये साइड है, इसको याद करना है। अब प्रीफिक्स जो थे उसकी साइड ये है, इसे आपको कैसे याद करना है? तो डेसी 10 की घात -1 होती है, सेंटी 10 की घात -2, और मिली 10 की घात -3। तो यहाँ तक तो सबको याद ही होता है। और MNP, इससे MNP से याद कर लो, MNP। जैसे जब तुम्हारे मोबाइल में नेट की स्पीड नहीं आती है तो MNP करवा लेते हैं। MNP का मतलब स्पीड पर कैसे आने लगती है? फाड़ू, FA, फाड़ू। तो MNP माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो और एटो। 10 की पावर 6 माइक्रो, 10 की पावर 9 नैनो, और 10 की पावर 12 को पिको, और 10 की पावर 15 को फेमेटो, और 10 की पावर -18 को एटो। अब ये छोटे थे, अब प्लस में 10 की पावर 18 से याद करने। याद करो, 10 की पावर 1 को डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्जा, यहाँ तक। तो ये गाना है, इसमें पूरा तेरा घाटा, इसमें ई से इसमें, पी से पूरा, टी से तेरा, घाटा, मेरा कुछ, यहाँ तक मेरा कुछ। ऐसे याद कर लेना, याद कर लेना सब, ये पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सी आंसर होगा। नेक्स्ट पार्सेक मात्रक है, पार्सेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो पार्सेक मात्रक किसका है? दूरी का। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वॉट। वैसे अभी आपने शक्ति पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। कार का मात्रक जूल। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो अभी तो हमने देखा था पिको किसके बराबर था? एक पिको, एक पिको देखो ये 10 की पावर -12। तो एक पिको किसके बराबर होता है? 10 की पावर -12।